सानहा गुल प्लाजा में अमवात की तादाद 28 हो गई। 85 अफराद लापता, 11 लाशों की शनाख्त हो गई। 17 लाशें नाकाबिल शनाख्त करार। DNA टेस्ट के लिए 51 अफराद के नमूने हासिल कर लिए गए। तबाहशुदा प्लाजे का मलबा हटाने का काम तेज कर दिया गया। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने भी सर्चिंग शुरू कर दी। गुल प्लाजा में रेस्क्यू अमल मुकम्मल होने में 15 दिन लग सकते हैं। रेस्क्यू की टीमें तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। तपिश की वजह से इमदादी काबू में मुश्किलात का सामना। छत पर बनी पार्किंग से 32 गाड़ियां क्रेन की मदद से उतार ली गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का गुल प्लाजा की इमारत 2/3 क्लियर होने का दावा। कहा कि पहले और दूसरे फ्लोर को क्लियर कर दिया गया। मजीद लाशें नहीं मिली। मरने वालों की हतमी तादाद नहीं बता सकता। 81 अफराद के लापता होने की शिकायत मिली है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रिम्पा प्लाजा को गैर महफूज करार दे दिया। खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। गुल प्लाजा का अगला हिस्सा गिरने से रिम्पा प्लाजा के 2 सतून मुतासिर। गुल प्लाजा का एक हिस्सा रिम्पा पर झुक गया। दोनों इमारतों के जुड़े हुए हिस्से पर जैक लगाने का फैसला। कराची में गुल प्लाजा की तामीर 1979 में हुई। बिल्डिंग प्लान में ग्राउंड फ्लोर पर अखराज के 16 रास्ते मौजूद। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सानहे की शफाफ तहकीकात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। अथॉरिटी ने शहर भर की इमारतों में 3 दिन के अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम दे दिया। पकड़े गए ना, हमने रिकवरी की है और इनको पकड़ने के लिए कोशिश की और इनको हमें शहरियों को भी एहसास करना चाहिए ऐसे लोग मुतासरीन के साथ हम ज्यादती ना करें। जो लोग यहाँ शहीद हुए उनके साथ इंसाफ किया जाए। कितने लोग हैं वो? अभी 2 लोग। सानहा गुल प्लाजा की आड़ में 9 सरबाज सरगर्म। जाली कवायफ जमा कराकर इमदाद वसूल करने की कोशिश करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने तस्दीक कर दी। सानहा गुल प्लाजा पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बरस पड़े। कराची को मौजूदा ढांचे के साथ कंट्रोल करना मुमकिन नहीं। गली मोहल्ले में अवामी नुमाइंदगी नहीं होगी तो वजारत दिफा के फायर ब्रिगेड आकर आग पर काबू पाएंगे। वज़ीर दिफा का कौमी असम्बली में खिताब। यहाँ पर सर इस पे अगर सियासत करके सूबों तक 18वीं तरमीम तक सिलेबस तक जाएंगे तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी और ये मैं बात करूंगी इसलिए कि सूबा सिंध जो है वो एक मुल्क था सर। मैं तो हैरान हूं कि लोगों के दिल की क्या क्या भड़ास सामने आ गई। भाई सूबे के मालिक अवाम है। सिंध ही वो सूबा है जो सबको अपने अंदर समो लेता है। हैरत है किस तरह लोगों की भड़ास सामने आ रही है। शहला रजा का जवाबी वार। हर हुकूमत का हिस्सा बनने वालों ने बल्दियाती कवानीन क्यों मंजूर ना करवाए। कादिर पटेल का सवाल। MKM पर मुहाजिरों को 100 साल पीछे धकेलने का इल्जाम आयद कर दिया। आज तक कि कराची में किसका क्या रोल रहा है और मैं ये भी बता दूं कि अब कराची आपके हाथ में नहीं। अब आप कराची के दावेदार न बने। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास कराची आया है। जादू की छड़ी हमारे पास भी नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सानहा गुल प्लाजा सिंध हुकूमत की बैड गवर्नेंस का शाखसाना करार दे दिया। किसी हुकूमती नुमाइंदे का सानहा की जगह पर न पहुंचने का शिकवा। फारूक सत्तार ने शार फैसल पर 10 लाख अफराद के धरने की धमकी दे दी। गवर्नर सिंध ने गुल प्लाजा के मुतासरीन को सदर के पार्किंग प्लाजा में मुंतकिल करने की तजवीज़ दे दी। सानहे पर इमारत की इंतजामिया को जवाबदेह बनाया जाएगा। ब्लेम गेम नहीं करना। वाक़े से सबक सीखते हुए आइंदा के लिए इक़दाम करना होंगे। कामरान टिस्सूरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ताकतवर मगरबी सिस्टम मुल्क के बालाई इलाकों में आज दाखिल होगा। 24 जनवरी तक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश, बर्फबारी और फ्लैश फ्लड का खतरा। दरियाए काबुल और मावन नदी नालों में तुग़यानी के खदशा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज बरकरार। हद निगाह कम होने से मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक मुतासर।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा कि पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाक भारत जंग ना रुकती तो 10 से 20 मिलियन लोग मारे जाते। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, अपने करोड़ों जानें बचाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ स्विट्जरलैंड के शहर डिवोर्स पहुंच गए। अमेरिकी सदर ट्रंप से भी आला सतह के वफ्द के साथ मुलाकात का इम्कान। गाजा पीस बोर्ड में शमूलियत पर मुशावरत की जाएगी। शहबाज शरीफ कई दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। दिन रात वो हमारे भाइयों को शहीद कर रहे थे। उस दिन पर हमने उनको एक सबक आमोज उनको हमने मज़ा चखाया, लेकिन उसके बाद मीटिंग्स हुई और उसका कोई नतीजा नहीं। अफगानिस्तान को अब फैसला करना पड़ेगा वो अमन चाहता है या नहीं। वजीर आजम का तालिबान रजीम को 2 टोक पैगाम। अच्छे बुरे तालिबान में फर्क नहीं, सवाल यह है दहशतगर्दी ने दोबारा सर क्यों उठाया। स्वाद से सैकड़ों दहशतगर्दों की रिहाई संगीन गलती थी। केपी हुकूमत को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए 800 अरब रुपए दिए गए। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। पुलिस शोहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में पहली दिफाई लाइन है। फील्ड मार्शल की गुफ्तगू। दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस का किरदार काबिल तहसीन करार दे दिया। पाकिस्तान पुलिस फोर्स जिंदाबाद। Pakistan Armed Forces and Law Enforcement Agencies all पाइंदाबाद and Pakistan हमेशा जिंदाबाद। The parliamentary leaders present in the house to assist the leader of the opposition on his seat. चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास को ऐवान बाला में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। बानी ने सेनेटर बनाया, वो उनके वफादार साथी हैं। अपोजिशन लीडर अल्लामा नासिर अब्बास का सियासी कैदियों की आम माफी और रिहाई का मुतालबा। सियासी बहरान के खात्मे का वाहिद हल बानी PTI की रिहाई करार। राना सनाउल्लाह की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। वोट के एहतराम और इंतखाबी इस्लाहात ज़रूरत पर जोर। पार्लियामान में संजीदा और खुशगवार माहौल बरकरार रखने की अपील। वाज़े कर दिया, मखसूस वाक़यात पर अटके रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जो लोग हमारे जवानों का सर उतार कर फुटबॉल खेले, जो ना औरतों को छोड़े ना बच्चों को छोड़े, जो ना हमारे बाजार महफूज हो ना हमारे मदरसे और स्कूल, उनसे हमदर्दी नहीं हो सकती। एक्शन होगा और होगा। तलाल चौधरी ने मुल्क दुश्मनों के खिलाफ एक्शन जरूरी करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा और साबिका फाटा में जो एक्शन हो रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मर्जी से हो रहा है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला का कौमी असम्बली में दावा। कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि नेशनल एक्शन प्लान पे मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होना चाहिए। देखना पड़ेगा कि कौन जिम्मेदार है कि उस नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद नहीं किया। असद कैसर ने नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। एक तो ऑपरेशन पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया जाता और फिर इसके खिलाफ बयानिया भी बनाया जाता है। PTI रहनुमा का शिकवा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सिंध में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। सूबे में अस्पतालों और स्कूलों समेत सरकारी इमारतों को सोलर पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। बलूचिस्तान काबीना का मिसिंग पर्सन्स का मसला हल करने के लिए बड़ा इक़दाम। बलूचिस्तान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म रूल्स की मंजूरी दे दी। मुश्तबा अफराद से पुलिस अफसर की निगरानी में तफ्तीश की जाएगी। अहले खाना को मुलाकात की इजाज़त होगी।
सिंध हुकूमत ने मैट्रिक और इंटर के लिए नए ग्रेडिंग निज़ाम की मंजूरी दे दी। सूबे के तमाम तालीमी बोर्ड्स में नंबर सिस्टम खत्म करके नया ग्रेडिंग निज़ाम नाफिज। 40% से कम नंबर लेने वाले तलबा फेल तस्वुर किए जाएंगे। बैंकर्स सोसाइटी मुतासरीन को 12 अरब रुपए की वापसी शुरू। पहले मरहले में 476 मुतासरीन को 341 मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शंस मुंतकिल। नैब के मुताबिक मुतासरीन को असल सरमायाकारी से 2.5 गुना जायद रकम वापस की गई। ज़रई शोबे के नए दौर का आगाज। पाक चीन ज़रई सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में $4.5 अरब की सरमायाकारी की 78 याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और इस्लामी तरक्याती बैंक के दरमियान 60 करोड़ 30 लाख डॉलर के मुआहदों पर दस्तखत। सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे पर 47 करोड़ 50 लाख डॉलर खर्च होंगे। कोयटा में पुलिस का सरकारी मुलाजमीन पर मुश्तमिल ग्रैंड अलायंस के एहतजाज पर क्रैकडाउन। 100 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। रहीम यार खान पुलिस का कच्चे में ऑपरेशन जारी। 1 करोड़ रुपए सर की कीमत वाले 2 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। मजीद 23 डाकुओं का भी सरेंडर। पुलिस के सामने हथियार डालने वालों की मजमूई तादाद 52 हो गई। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। पुरानी सब्जी मंडी के करीब फायरिंग से राहगीर जाम बहक। मुलजिमान मोटरसाइकिल सवार से 62 लाख रुपए लूट कर फरार। पाकिस्तानी हुदूद में भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के दाखिल होने पर पाबंदी में 24 फरवरी तक तौसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने वजाहत जारी कर दी। नेटो के लिए जितना काम किया किसी और ने नहीं किया। मैं ना होता तो नेटो तारीख की राख का ढेर हो जाता। सदर ट्रंप ग्रीनलैंड तनाज़े पर यूरोपीय ममालिक से शिकवा। फ्रांसीसी शराब पर 200% टैरिफ लगाकर फ्रांस को गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल कर लेंगे। एमेनुअल मैक्रोन सदारती ऑफिस भी छोड़ देंगे, ट्रंप का दावा। मुत्तहदा अरब अमीरात के बाद बहरीन ने भी गाजा अमन बोर्ड में शमूलियत की अमरीकी दावत कबूल कर ली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहदा का मुतबादिल बनाने का इरादा नहीं, अक़वाम मुत्तहदा को अपना काम जारी रखने देना चाहिए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की यूरोपीय मुल्कों को अपने मौक़िफ़ पर डट जाने की तलकीन। ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कोई उसूल नहीं। एमेनुअल मैक्रोन की यूरोप में चीन की सरमायाकारी पर जोर। अमेरिका ने F-15E का एक स्क्वाड्रन मशरिक़ वुस्ता के एक अड्डे पर पहुंचा दिया। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक F-15 स्क्वाड्रन जंगी तैयारियों और खत्ते में इस्तेहकाम को फरोग़ देगा। अमरीकी रियासत मिशिगन की ओटावा काउंटी में शदीद बर्फबारी के बाद खतरनाक हादसा। 100 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। कई अफराद जख्मी हो गए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की मीडिया के जरिए बांग्लादेश को धमकियां। बांग्लादेश को 21 जनवरी तक की डेडलाइन दे दी। ढाका के इनकार पर 19 टीमों का वर्ल्ड कप कराया जाएगा। ग्रुप 3 में शामिल तमाम 4 टीमों को बगैर खेले बांग्लादेश मैच के पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। गूदी मीडिया का दावा। सेरेबियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में फतुहात की सेंचुरी कर ली। स्पेन के पेड्रो मार्टिन्स को शिकस्त दे दी। दोहा एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में पाकिस्तानी शूटर ने गोल्ड मेडल जीतकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। फरूख नदीम ने फाइनल में 30 में से 27 स्कोर हासिल कर लिए।